इतिहास के दौरान कुछ बेहद तेज दिमाग वाले लोगों ने विज्ञान, इंजीनियरिंग और इंसानी महत्वाकांक्षा की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने ऐसी मशीनें बनाई जिन्होंने दुनिया बदल दी, ऐसे तत्व खोजे जिन्होंने सभ्यता को आगे बढ़ाया, और ऐसे उपकरण बनाए जो नामुमकिन को चुनौती देते थे। लेकिन इनमें से कुछ आविष्कारकों को इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, अपनी ही बनाई हुई चीजों के हाथों मौत। ये सिर्फ हादसे नहीं थे, ये कहानियां हैं जुनून की, घमंड की, और उस बेहद पतली रेखा की जो जीनियस और पागलपन के बीच होती है। आज हम गिनती कर रहे हैं 36 ऐसे आविष्कारकों की जो अपनी ही खोजों को टेस्ट करते हुए, दिखाते हुए या परफेक्ट बनाते हुए मारे गए। ये इस बात का सबूत है कि कभी-कभी इनोवेशन की कीमत आपकी जिंदगी होती है। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि ये सफर जानलेवा होने वाला है। एक साल था 1944। थॉमस मिडगली जूनियर एक बेहद प्रतिभाशाली केमिस्ट थे। उन्होंने लीड वाला पेट्रोल और CFC गैसें ईजाद की, जो बाद में पर्यावरण के लिए तबाही साबित हुई। लेकिन उनकी आखिरी खोज ने पूरी दुनिया को नहीं, उन्हें खुद मार डाला। पोलियो होने के बाद उन्होंने अपने लिए रस्सियों और पुलियों का एक जटिल सिस्टम बनाया ताकि वो बिस्तर से उठ सकें। एक सुबह वो उन्हीं रस्सियों में उलझ गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। विडंबना देखिए, जिस इंसान की खोजों ने पीढ़ियों तक हवा को जहरीला बनाया, वही इंसान एक बेडरूम मशीन से मारा गया जो उसकी मदद के लिए बनाई गई थी। सबक: कभी-कभी आपकी सबसे बड़ी खोज वो नहीं होती जो दुनिया बदल दे, बल्कि वो होती है जो आपकी कहानी वहीं खत्म कर दे। 2 4 फरवरी 1912 फ्रांज राइकहेल्ट, एक ऑस्ट्रियाई दर्जी, ने पहनने वाला पैराशूट सूट बनाया। उन्हें पूरा यकीन था कि ये एविएशन की दुनिया बदल देगा। इसे साबित करने के लिए वो एफिल टावर की पहली मंजिल पर चढ़े, करीब 187 फुट ऊंचाई पर। दोस्तों ने गिड़गिड़ाकर कहा कि पहले डमी इस्तेमाल कर लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। राइकहेल्ट ने छलांग लगाई, पैराशूट नहीं खुला। वो पत्थर की तरह नीचे गिरे और तुरंत मर गए। जमी हुई जमीन में 6 इंच गहरा गड्ढा बन गया। सब कुछ कैमरे में कैद था। सबक: आत्मविश्वास और काबिलियत एक जैसी चीज नहीं होती, खासतौर पर तब जब आप बिना बैकअप प्लान के एफिल टावर से कूद रहे हों। 3 साल 1867 विलियम बुलॉक ने रोटरी प्रिंटिंग प्रेस बनाई, जिसने अखबारों की दुनिया ही बदल दी। एक दिन खराब हो चुकी मशीन को ठीक करते वक्त उनका पैर मशीन में फंस गया। पैर बुरी तरह कुचल गया। ऑपरेशन में पैर काटना पड़ा, लेकिन संक्रमण फैल गया। कुछ ही दिनों बाद उनकी मौत हो गई। विडंबना: उनकी मशीन ने लाखों अखबार छापे और वो खुद एक दर्दनाक हेडलाइन बन गए। सबक: जो मशीन आपको मशहूर बनाती है, वही आपको मार भी सकती है। मशीन के अंदर हाथ डालने से पहले उसे बंद कर देना हमेशा याद रखें। औद्योगिक क्रांति का नियम नंबर 1: घूमते हुए पुर्जों की इज्जत करो। 4 15 अक्टूबर 1863 अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान होरेस हनली ने HL हनली नाम की पनडुब्बी बनाई, जो शुरुआती लड़ाकू सबमरीन में से एक थी। टेस्ट के दौरान ये 2 बार डूब चुकी थी। तीसरी बार खुद हनली ने कमान संभाली। पनडुब्बी नीचे गई और फिर कभी ऊपर नहीं आई। सभी 8 क्रू मेंबर्स, जिनमें हनली भी शामिल थे, डूबकर मर गए। बाद में सबमरीन को निकाला गया, ठीक किया गया और उसने दुश्मन जहाज को डुबोकर इतिहास रच दिया। लेकिन हनली ये कामयाबी कभी नहीं देख पाए। सबक: किसी चीज में पहला होना ये गारंटी नहीं देता कि आप उसकी सफलता देख पाएंगे। कभी-कभी पायनियर्स बस दूसरों के लिए समुद्र के नीचे कब्र तैयार करते हैं। 5 साल 1934 मैरी क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की। उन्होंने 2 नोबेल पुरस्कार जीते, लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि रेडिएशन जानलेवा होता है। वो रेडियो एक्टिव टेस्ट ट्यूब अपनी जेब में रखती थी। आज भी उनकी नोटबुक्स रेडियो एक्टिव हैं। सालों तक एक्सपोजर की वजह से उन्हें एप्लास्टिक एनीमिया हो गया। उनकी मौत 66 साल की उम्र में हो गई। कीमत: उनके काम ने एक्सरे और कैंसर ट्रीटमेंट से अनगिनत जिंदगियां बचाईं, लेकिन उसी काम ने उन्हें धीरे-धीरे मार डाला। सबक: कभी-कभी सबसे खतरनाक चीज वो नहीं होती जो आप नहीं जानते,
बल्कि वो होती है जिसे आप सबसे पहले खोज लेते हैं, उससे पहले कि दुनिया समझ पाए कि वो जान ले सकती है। और अगर ये कहानी दुखद लगी, तो अगली वाली के लिए तैयार हो जाइए। 6 साल 1928 रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर बोगदानोव को यकीन था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से इंसान हमेशा जवान रह सकता है। उन्होंने खुद पर 11 बार खून चढ़वाया। उनका दावा था कि नजर बेहतर हो गई और गंजापन रुक गया। लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसे छात्र का खून चढ़वाया जो मलेरिया और टीबी से संक्रमित था। 15 दिन बाद बोगदानोव की मौत हो गई। विडंबना, अमृता की तलाश में उन्हें मौत मिल गई। सबक, खुद पर डॉक्टर बनने की कोशिश करना बेहद खराब आइडिया है, खासतौर पर तब जब आप बिना जांचा परखा खून चढ़वा रहे हों। साइंस को सुरक्षा चाहिए, यौवन के झरने वाली कल्पनाएं नहीं। 7 9 अगस्त 1896 ऑन्टो लिलियंथल, जिन्हें ग्लाइडर किंग कहा जाता था, अपने बनाए ग्लाइडर से 2000 से ज्यादा उड़ानें भर चुके थे। आखिरी उड़ान में हवा के तेज झोंके से ग्लाइडर करीब 50 फुट की ऊंचाई पर स्टॉल हो गया। ग्लाइडर सीधा नीचे गिरा। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। अगले दिन उनकी मौत हो गई। उनके आखिरी शब्द थे, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। सबक, एविएशन की शुरुआत उन लोगों ने की जो मरने को भी तैयार थे। लिलियंथल की गलतियों से सीखकर ही राइट ब्रदर्स सफल हो पाए। कभी-कभी आपकी मौत किसी और की इंस्ट्रक्शन मैन्युअल बन जाती है। 8 19 जनवरी 1985 कैनेडियन स्टंटमैन कारेल सॉसेक 1984 में नायग्रा फॉल्स को बैरल में पार कर चुके थे। हौसला बढ़ा तो उन्होंने फैसला किया ह्यूस्टन एस्ट्रोडोम की छत से 180 फुट नीचे पानी के टैंक में गिरने का। लेकिन बैरल टैंक के बीच में नहीं गिरा, वो किनारे से टकराया और उछल गया। सॉसेक को गंभीर अंदरूनी चोटें आईं। अगले दिन उनकी मौत हो गई। विडंबना, दुनिया के सबसे खतरनाक झरने से बच गए, लेकिन टेक्सास के एक स्टंट ने जान ले ली। सबक, एक बार नामुमकिन से बच जाना आपको अमर नहीं बनाता, आपको जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी बना देता है। 9 24 जुलाई 1921 सोवियत इंजीनियर वैलेरियन अबाकोव्स्की ने एरोवैगन नाम की हाई स्पीड रेल कार बनाई। इसमें हवाई जहाज का इंजन और प्रोपेलर लगा था। ये 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती थी। मॉस्को से टेस्ट राइड के बाद वापसी में एरोवैगन तेज रफ्तार पर पटरी से उतर गई। अबाकोव्स्की समेत सभी 6 लोग तुरंत मारे गए। कारण, डिजाइन अस्थिर और खतरनाक था। सबक, ट्रेन पर हवाई जहाज का इंजन लगा देने से वो उड़ने नहीं लगती, वो बस और तेजी से क्रैश करती है। 10 1 जून 1896 सिल्वेस्टर रोपर ने अमेरिका की शुरुआती मोटरसाइकिलों में से एक बनाई, भाप से चलने वाली। 73 साल की उम्र में मैसाचुसेट्स के एक ट्रैक पर वो इसे चला रहे थे। रफ्तार थी 40 मील प्रति घंटा से ज्यादा। अचानक बाइक डगमगाई, रोपर गिर पड़े। वो ट्रैक पर मृत पाए गए। मौत का कारण साफ नहीं था, या तो एक्सीडेंट से मरे या बाइक चलाते वक्त दिल का दौरा पड़ा। सबक, वो वही करते हुए मरे जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, तेज रफ्तार और खतरनाक मशीन। इससे बुरा अंत भी हो सकता था, लेकिन 73 की उम्र में शायद सैडल पर नहीं, साइडलाइन से डेमो देना बेहतर होता। 7 सितंबर 1870 ब्रिटिश कैप्टन काउपर कोल्स ने HMS कैप्टन नाम का युद्ध पोत डिजाइन किया। इस जहाज में घूमने वाले गन टर्रेट थे, उस समय की एक क्रांतिकारी खोज। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, जहाज का फ्रीबोर्ड बहुत कम था, यानी वो पानी में बहुत नीचे बैठता था। रॉयल नेवी के इंजीनियरों ने चेतावनी दी कि जहाज अस्थिर है, लेकिन कोल्स ने जोर देकर कहा यह पूरी तरह सुरक्षित है, और वो खुद उसी जहाज में सवार होकर निकल पड़े। बिस्के की खाड़ी में आए एक भयानक तूफान के दौरान HMS कैप्टन पलट गया। 481 क्रू मेंबर्स डूब गए, जिनमें कोल्स भी शामिल थे। विडंबना, वो ये साबित करते हुए मरे कि उनके आलोचक बिल्कुल सही थे। जहाज ऊपर से बहुत भारी था और शुरू से ही डूबने के लिए अभिशप्त था। सबक, जब इंजीनियर कहें
कि आपका डिजाइन आपको मार देगा, तो उन्हें नजरअंदाज करना एक हिम्मती रणनीति हो सकती है, खासतौर पर तब जब जहाज डूबते वक्त आप उसी पर हों। 13 सितंबर 1913 रोमानियाई इंजीनियर ऑरेल व्लाइकू ने कई सफल हवाई जहाज बनाए और वो एक राष्ट्रीय हीरो बन चुके थे। कार्पेथियन पहाड़ों के ऊपर उड़ान भरने की कोशिश में अपने व्लाइकू 3 विमान के साथ उन्हें खराब मौसम का सामना करना पड़ा। विमान क्रैश हो गया। 31 साल की उम्र में उनकी तुरंत मौत हो गई। त्रासदी ये थी कि वो यूरोप के सबसे होनहार एविएशन पायनियर्स में से एक थे। उनकी मौत के साथ एक शानदार करियर भी खत्म हो गया। सबक: शुरुआती एविएशन रूसी रूलेट खेलने जैसा था। हदें पार करने का मतलब था सब कुछ दांव पर लगाना। व्लाइकू की किस्मत पहाड़ों के ऊपर जवाब दे गई, लेकिन उनकी कुर्बानी ने आने वाले पायलटों के लिए रनवे तैयार कर दिया, जो इसलिए जिंदा रहे क्योंकि वो नहीं रहे। 21 अगस्त 1945 भौतिक विज्ञानी हैरी डैगलियन लॉस एलामोस में प्लूटोनियम कोर पर न्यूट्रॉन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। यही कोर बाद में डीमन कोर के नाम से बदनाम हुआ। गलती से उन हाथ से टंगस्टन कार्बाइड की एक ईंट गिर गई, जिससे खतरनाक न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो गया। डैगलियन को 510 रेम रेडिएशन डोज लगी। 25 दिन तक तड़पने के बाद एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम से उनकी मौत हो गई। चौंकाने वाली बात, 9 महीने बाद उसी कोर ने एक और वैज्ञानिक लुईस लॉटन को भी मार डाला। सबक: कुछ खोजें इतनी जानलेवा होती हैं कि वो एक से ज्यादा रचनाकारों को मार देती हैं। डीमन कोर ने अपना नाम कमाया 2 भौतिक वैज्ञानिकों की हत्या करके। उसके बाद जाकर उसे पिघलाया गया। 16 अगस्त 2009 ब्रिटिश आविष्कारक माइकल डेकर ने जेटपॉड नाम का विमान बनाया, एक वर्टिकल टेकोनफ और लैंडिंग फ्लाइंग टैक्सी। इरादा था शहरों में हवाई यात्रा को आम लोगों तक पहुंचाने का। मलेशिया में टेस्ट फ्लाइट के दौरान जेटपॉड 300 फुट ऊपर गया, स्टॉल हुआ और सीधे जमीन में जा घुसा। टक्कर के साथ ही डेकर की मौत हो गई। समस्या: विमान में ताकत कम थी और वो अस्थिर था। विडंबना: वो हवाई सफर सबके लिए आसान बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी खोज एक उड़ता हुआ मौत का जाल थी। सबक: सिर्फ इसलिए कि आप फ्लाइंग टैक्सी बना सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बनानी ही चाहिए, खासतौर पर तब जब टेस्ट पायलट आप खुद हों और प्लान बी नाम की कोई चीज न हो। 15 1960 का दशक। विलियम नेल्सन रॉकेट बेल्ट यानी पर्सनल जेट पैक पर काम कर रहे थे। टेस्टिंग के दौरान बेहद अस्थिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्यूल फट गया। उन्हें गंभीर जलन और चोटें आईं। बाद में इन्हीं जख्मों की वजह से उनकी मौत हो गई। सपना: इंसानों को साइंस फिक्शन फिल्मों की तरह उड़ाना। हकीकत: धमाके, जलन और मौत। सबक: जेम्स बॉन्ड फिल्मों में जेट पैक भले कूल लगें, लेकिन असल जिंदगी में वो बस कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन होते हैं जो आपकी पीठ से बंधे होते हैं। नेल्सन इंसानों को उड़ाना चाहते थे, लेकिन वो बन गए। इस बात की चेतावनी की 2026 में भी हमारे पास जेट पैक क्यों नहीं है। 16 लगभग 560 ईसा पूर्व चीन के छिन राजवंश के प्रधानमंत्री ली सी ने क्रूर यातना विधियां बनवाईं, जिसमें 5 पेंस नाम की सजा भी शामिल थी, जिसमें शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाते थे। राजनीतिक साजिश के बाद उन्हें देशद्रोह का दोषी ठहराया गया। सजा: वही यातना जो उन्होंने खुद डिजाइन की थी। लीसी को सार्वजनिक चौक पर धीरे धीरे टुकड़ों में काटा गया। विडंबना: जो दूसरों के लिए यातना को परफेक्ट करता था, उसे खुद वही सहनी पड़ी। सबक: अगर आप दुश्मनों के लिए मौत के औजार बनाते हैं, तो एक दिन आप खुद दुश्मन बन जाते हैं। लीसी ने यह बात बहुत दर्दनाक तरीके से सीखी। कर्म सिर्फ होता नहीं है, कभी कभी वो आपके अपने औजार लेकर आता है। 17 लगभग 1008 ईस्वी अल जौहरी, एक इस्लामिक विद्वान और शब्दकोशकार, इंसानी उड़ान के ख्याल से जुनूनी हो गए। उन्होंने लकड़ी और रस्सियों से पंख बनाए
फारस के निशापुर में एक मस्जिद की छत पर चढ़े और छलांग लगा दी, ये सोचकर कि वो उड़ पाएंगे। वो नहीं उड़ पाए। भीड़ के सामने गिरकर उनकी मौत हो गई। सपना, घर के बने पंखों से पक्षी की तरह उड़ना। हकीकत, ग्रेविटी हर बार जीतती है। सबक, हवाई जहाज बनने से 1000 साल पहले अल जौहरी ने वही सीखा जो हर नाकाम आविष्कारक सीखता है। उड़ना चाहना और सच में उड़ पाना दो अलग चीजें हैं। कम से कम वो आसमान छूने की कोशिश करते हुए मरे, शाब्दिक रूप से। 17 मई 1930 ऑस्ट्रियाई इंजीनियर मैक्स वॉलियर लिक्विड फ्यूल रॉकेट इंजनों के या पायनियर थे। बर्लिन की अपनी वर्कशॉप में रॉकेट इंजन टेस्ट करते समय कंबशन चैम्बर फट गया। छर्रा उनकी महाधमनी में लगा। कुछ ही मिनटों में खून बहने से उनकी मौत हो गई। विडंबना, वो रॉकेट कारों और अंतरिक्ष यानों का सपना देखते थे, लेकिन उनकी मंजिल एक गैराज में हुआ घातक धमाका बनी। सबक, रॉकेट साइंस को रॉकेट साइंस यूं ही नहीं कहा जाता। बिना सेफ्टी प्रोटोकॉल हाई प्रेशर धमाकों से खेलना आपको पायनियर नहीं, आंकड़ा बना देता है। और अगर यह धमाकेदार लगा तो अगली कहानी के लिए तैयार रहिए। 26 सितंबर 2010 ब्रिटिश बिजनेसमैन जिमी हेसल्टन, जो सेगवे कंपनी के मालिक थे, खुद सेगवे चलाते वक्त मारे गए। इंग्लैंड के वेस्ट यॉर्कशायर में अपने घर के पास वो गलती से 30 फुट ऊंची चट्टान से सीधे नदी में जा गिरे। विडंबना, जिस इंसान की कंपनी सबसे सुरक्षित पर्सनल ट्रांसपोर्टर बनाती थी, वही अपनी ही प्रोडक्ट से मारा गया। और तड़का, सेगवे को लगभग गिरना नामुमकिन बताया जाता था। हेसल्टन न सिर्फ गिरे बल्कि सीधे चट्टान से गिरे। सबक, टेक कंपनी का मालिक होना आपको यूजर एरर से नहीं बचाता, खासतौर पर तब जब यूजर आप खुद हों और एरर जानलेवा हो। 20 लगभग 560 ईसा पूर्व ग्रीक आविष्कारक पेरिलॉस ने सिसिली के तानाशाह फहालारिस के लिए ब्रॉन्जन बुल बनाया, एक भयानक फांसी का उपकरण। पीड़ित को कांसे के बैल के अंदर बंद किया जाता, नीचे आग जलाई जाती और उनकी चीखें नलियों से बैल की दहाड़ जैसी सुनाई देती। फहालारिस इतना प्रभावित हुआ कि उसने तुरंत टेस्ट करने का फैसला किया, पेरिलॉस पर ही। पेरिलॉस को उसकी ही बनाई मशीन में बंद कर जिंदा भून दिया गया। परम विडंबना, इतिहास का सबसे डरावना यातना उपकरण बनाया और उसका पहला शिकार खुद बना। सबक, कभी किसी तानाशाह के लिए यातना मशीन मत बनाओ, वो जरूर टेस्ट करना चाहेगा और सबसे नजदीकी वॉलंटियर आप ही होते हो। 21 लगभग 1178 ईस्वी इस्माइल इब्न कासिम, अंदालूसिया के एक मुस्लिम बहुविद्या विशेषज्ञ, ने उड़ने के लिए पंख बनाए। स्पेन के कॉर्डोबा में एक मीनार से कूदे, उम्मीद थी कि ग्लाइड करेंगे। वो सीधे जमीन पर गिरे और मौके पर ही मर गए। सपना, मध्ययुगीन फ्लाइंग मशीन। हकीकत, मध्ययुगीन गुरुत्वाकर्षण। सबक, राइट ब्रदर्स से सदियों पहले दुनिया भर में लोग उड़ने की कोशिश कर रहे थे। ज्यादातर टूटी हड्डियों के साथ बच गए, कुछ जैसे इब्न कासिम बिल्कुल नहीं बचे। पता चला पंख डिजाइन करना सिर्फ हौसले और जुनून से कहीं ज्यादा मुश्किल है। 15 जून 1785 फ्रांसीसी वैमानिक पिलात्रे दरोजी 1783 में पहली हॉट एयर बैलून उड़ाने वाले इंसान बने। 2 साल बाद उन्होंने इंग्लिश चैनल पार करने की कोशिश की, हाइड्रोजन और हॉट एयर दोनों से भरे गुब्बारे में। 1500 फुट की ऊंचाई पर हाइड्रोजन में आग लग गई, पूरा गुब्बारा आग के गोले में बदल गया। रोजी और उनके साथी नीचे गिरकर मारे गए, एविएशन के पहले शहीद बने। विडंबना, इतिहास की पहली मानवयुक्त उड़ान से बच गए, लेकिन उड़ते हुए आग के गोले में मरे। सबक, हाइड्रोजन और खुली आग को कभी मिक्स मत करो, खासतौर पर तब जब आप उसके नीचे लटके हों। 23 साल 1997
डार्टमाउथ यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री प्रोफेसर कैरन वेदरहान जहरीली धातुओं पर रिसर्च कर रही थी। डाइमेथाइल मरकरी की सिर्फ 0.1 मिलीलीटर बूंद उनके लेटेक्स ग्लव पर गिर गई। वो कुछ सेकंड में ग्लव के आर पार चली गई। महीनों बाद मरकरी पॉइजनिंग के लक्षण दिखे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 10 महीने बाद दिमागी नुकसान और ऑर्गन फेलियर से उनकी मौत हो गई। डरावनी सच्चाई, उन्होंने सारे सेफ्टी नियम फॉलो किए थे, बस ग्लव काफी नहीं था। सबक, कुछ पदार्थ इतने घातक होते हैं कि परफेक्ट सेफ्टी भी नाकाम हो जाती है। वेदरहान की मौत ने दुनिया भर में लैब सेफ्टी नियम बदलवा दिए। उनके खून से लिखे गए नियम। 24 साल 1581 जेम्स डगलस स्कॉटलैंड में लेकर आए स्कॉटिश मेडन, गिलोटिन का शुरुआती और बेहद खौफनाक रूप। यह मशीन तेज थी, बेरहम थी और डर पैदा करने के लिए काफी थी। लेकिन कुछ समय बाद डगलस पर राजा के खिलाफ साजिश का आरोप लगा। उन्हें देशद्रोह का दोषी ठहराया गया। सजा, उसी स्कॉटिश मेडन से सिर कलम जिसे वो खुद स्कॉटलैंड में लेकर आए थे। विडंबना, उन्होंने अपनी ही मौत का तरीका आयात किया था। सबक, अपने देश में मौत के औजार लाने से पहले सावधान रहिए। राजनीति बदलती है, दुश्मन दोस्त बनते हैं, दोस्त लाश बन जाते हैं, और अगर आप किसी हत्या मशीन को मशहूर कर देते हैं तो इस बात की अच्छी खासी संभावना होती है कि एक दिन आप खुद उससे मिलेंगे। डगलस ने सच में अपनी ही खोज के चलते अपना सिर खो दिया। 25 3 मार्च 1927 वेल्च इंजीनियर पैरी थॉमस अपनी कार बैब्स में जमीन की रफ्तार का रिकॉर्ड 171 मील प्रति घंटा तक ले जा चुके थे। रिकॉर्ड वापस पाने के लिए उन्होंने वेल्स के पेंडीने सैंड्स पर बैब्स को 170 मील प्रति घंटा तक दौड़ाया। तभी ड्राइव चेन टूट गई। वो ऊपर की तरफ उछली और उनका सिर आंशिक रूप से कट गया। कार क्रैश हुई और आग पकड़ ली। त्रासदी, वो अपने लक्ष्य से सिर्फ 10 मील प्रति घंटा दूर थे जब भौतिकी ने उन्हें मार डाला। सबक, स्पीड रिकॉर्ड खून से लिखे जाते हैं। पैरी थॉमस रफ्तार के जरिए अमर होना चाहते थे। वो अमर हुए, बस उस तरह नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। बैब्स कार को 42 साल तक रेत में दफन रखा गया, फिर बाहर निकाला गया। 26 11 सितंबर 1973 अमेरिकी इंजीनियर हेनरी स्मोलिंस्की ने एवी मिजार डिजाइन किया, एक उड़ने वाली कार। असल में ये सेस्ना स्काईमास्टर विमान के पंख और फोर्ड पिंटो कार का खतरनाक मेल था। टेस्ट फ्लाइट के दौरान हवा में ही पंखों को पकड़ने वाले स्ट्रट्स टूट गए। वाहन 1000 फुट ऊपर से सीधे नीचे गिरा। स्मोलिंस्की और पायलट दोनों की मौत हो गई। समस्या, बेहद खराब इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल फेलियर। विडंबना, 2 औसत गाड़ियों को जोड़कर उन्होंने एक जानलेवा मशीन बना दी। जमीन पर फटने वाली पिंटो बुरी है, आसमान में फटने वाली पिंटो पूरी तबाही है। सबक, फ्लाइंग कार सुनने में कूल लगती है जब तक आपको यह एहसास न हो कि वो असल में आसमान से गिरने वाली कार है। 27 लगभग 1500 ईस्वी एक किंवदंती चीनी अधिकारी वानहू अंतरिक्ष तक पहुंचना चाहते थे। उन्होंने एक कुर्सी बनाई, उस पर 47 रॉकेट लगाए और नौकरों से कहा, सबको एक साथ जला दो। कहानी के मुताबिक एक जबरदस्त धमाका हुआ। धुआं छौंकने के बाद वानहू और कुर्सी दोनों गायब थे, शायद पूरी तरह भाप बन चुके थे। ये कहानी शायद मिथक हो, लेकिन शुरुआती रॉकेट साइंस के खतरों को बखूबी दिखाती है। सबक, दर्जनों बेकाबू धमाकों को कुर्सी से बांधकर उस पर बैठ जाना या तो दूरदर्शिता है या आत्महत्या। वानहू ने साबित किया, ये दोनों हो सकता है। चांद पर एक क्रेटर उनके नाम पर है, क्योंकि कभी-कभी नाकाम किंवदंतियां भी इज्जत की हकदार होती हैं। 28 26 जुलाई 1932 फ्रेड ड्यूजेनबर्ग मोटर्स के सह संस्थापक थे। उन्होंने अमेरिका सबसे तेज और शानदार कारें बनाई, लेकिन पेंसिल्वेनिया में
अपनी ही ड्यूजनबर्ग एसजे तेज रफ्तार से चलाते वक्त उन्होंने नियंत्रण खो दिया। कार खाई में जा गिरी। छोटों से उनकी मौत हो गई। विडंबना, जिस रफ्तार और ताकत के लिए उनकी कारें मशहूर थीं, उसी ने उनकी जान ले ली। सबक, दुनिया की सबसे तेज कार बनाना आपको दुनिया का सबसे अच्छा ड्राइवर नहीं बनाता। रफ्तार मारती है, भले ही वो आपकी खुद की मास्टर्स पीस क्यों न हो। 23 नवंबर 2006, अलेक्जेंडर लिट्विनेंको। हालांकि पारंपरिक आविष्कारक नहीं थे, लेकिन उनकी मौत एक वैज्ञानिक खोज से जुड़ी थी। उन्हें पोलोनियम 210 से जहर दिया गया, वही रेडियोएक्टिव तत्व जो मैरी क्यूरी ने खोजा था। आइसोटोप मिला हुआ चाय पीने के बाद उन्हें एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम हुआ और उनकी मौत हो गई। विडंबना, जो खोज भलाई के लिए की गई थी, वो हत्या का हथियार बन गई। सबक, ज्ञान न अच्छा होता है न बुरा। इंसान तय करता है कि खोज दवा बनेगी या मौत की सजा। पोलोनियम ने लैब में जिंदगियां बचाईं और प्यालों में जिंदगियां खत्म की। 30 1770 का दशक। इटालियन जेसुइट पादरी फ्रांसेस्को लाना दे टेरजी ने एक सैद्धांतिक उड़ने वाली मशीन डिजाइन की, हवाई जहाज जो वैक्यूम गोलों से उड़ता। उन्होंने इसे कभी बनाया ही नहीं, क्योंकि उन्हें डर था कि इसका इस्तेमाल युद्ध में होगा। सच ये है, अगर वो इसे बनाते और टेस्ट करते, तो डिजाइन की खामियां उन्हें मार देती। विडंबना, वो उन गिने चुने आविष्कारकों में से थे जो ये समझ गए कि उनकी खोज जानलेवा है। सबक, कभी-कभी सबसे होशियार आविष्कारक वो होते हैं जो टेस्ट पायलट नहीं बनते। टेरजी जिंदा रहे क्योंकि उन्होंने दूसरी बार सोचा। 31 1880 का दशक। ब्रिटिश इंजीनियर हेनरी फ्लूज ने क्लोज्ड सर्किट रीब्रीडर डाइविंग सिस्टम बनाया। पानी के नीचे टेस्ट करते वक्त या तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हुई या उपकरण फेल हो गया, वो डूब गए। सपना, अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन में क्रांति। हकीकत, अपनी ही मशीन के कारण मौत। सबक, शुरुआती डाइविंग टेक्नोलॉजी मौत की लॉटरी थी। फ्लूज ने हजारों की जान बचाने वाली खोज बनाई, लेकिन पहले उसने अपने रचनाकार को ही ले लिया। डाइविंग की तरकक की समुद्र के नीचे बनी कब्रों पर लिखी गई है। 32 20 जून 1774, ब्रिटिश बढ़ई जॉन डे ने लकड़ी की पनडुब्बी बनाई और इंग्लैंड के प्लायमाउथ साउंड में 12 घंटे तक 130 फुट गहराई में रहने की कोशिश की। वो कभी ऊपर नहीं आए। पनडुब्बी पानी के दबाव से अंदर की ओर पिचक गई। उनका शव कभी नहीं मिला। विडंबना, वो वैज्ञानिक नहीं थे, सिर्फ एक महत्वाकांक्षी बढ़ई थे और गणित बेहद खराब था। सबक, जुनून भौतिकी को नहीं हराता। डे ने साबित किया, लकड़ी के डिब्बे इंसानों के साथ समुद्र के दबाव में कुचल जाते हैं। समुद्र ने सबूत अपने पास ही रख लिया। 33 21 मई 1946, भौतिक विज्ञानी लुईस लॉटन लॉस एलामोस में डीमन कोर पर प्रयोग दिखा रहे थे। वही कोर जो पहले ही हैरी डैगलियन को मार चुका था। वो 2 बेरिलियम अर्धगोलों को सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर से अलग रखे हुए थे। स्क्रू ड्राइवर फिसला, अर्धगोल बंद हुए, न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो गया। स्लॉटन को 2100 रैम रेडिएशन डोज मिली, घातक मात्रा से दोगुनी। 9 दिन तक तड़पने के बाद उनकी मौत हो गई। विडंबना, उन्हें पता था कि ये कोर पहले ही एक जान ले चुका है, फिर भी उन्होंने टेस्ट किया। सबक, घमंड मारता है। स्लॉटन इस प्रयोग को कहते थे ड्रैगन की पूंछ को गुदगुदाना। ड्रैगन जीत गया। 34 20वीं सदी के अंतिम साल, राउल इबैनेज रॉकेट बेल्ट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे। टेस्ट के दौरान हाइड्रोजन पेरोक्साइड समय से पहले भड़क उठा, भयानक जलन हुई। छोटों से उनकी मौत हो गई। सपना, आम इंसानों के लिए उड़ान। हकीकत, जिंदा मशालें और दर्दनाक मौत। सबक, रॉकेट बेल्ट सिद्धांत में शानदार है, असलियत में कातिल। हाइड्रोजन पेरोक्साइड
आपके सपनों की परवाह नहीं करता, वो बस जलता है। आइबैनिड्स भी उन आविष्कारकों की लंबी सूची में शामिल हो गए जिन्होंने सीख लिया पीठ पर धमाके बांधना सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है। 35 21 मई 1786 स्वीडिश केमिस्ट कार्ल विलहेल्म शीले ने ऑक्सीजन, क्लोरीन और कई अन्य तत्व खोजे, लेकिन उनकी एक खतरनाक आदत थी, हर केमिकल को चखना और सूंघना। सालों तक मरकरी, सीसा, आर्सेनिक और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के संपर्क में रहकर वो जहर से भर गए। 43 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। विडंबना, उन्होंने जिन तत्वों की खोज की उन्हीं ने उन्हें धीरे धीरे मार दिया। सबक, केमिकल चखना बहादुरी नहीं, आत्महत्या है। शीले का विज्ञान अमर है, उनकी लैब सेफ्टी कुख्यात। कभी कभी जीनियस और बेवकूफी एक जैसा स्वाद रखते हैं, आर्सेनिक जैसा। 36 साल 1878 ग्रीक हथियार व्यापारी बेसिल झारोफल ने नॉर्डनफेल्ट पनडुब्बी के विकास को फंड किया। डेमो के दौरान एक पनडुब्बी डूब गई, कई क्रू मेंबर्स मारे गए। हालांकि झारोफ बच गए, लेकिन हथियारों से कमाई गई दौलत एक अभिशाप बन गई। उनकी पत्नी पागल हो गई, सौतेले बच्चे कम उम्र में मर गए। 1936 में झारोफ अकेले और पछतावे में मर गए। विडंबना, उन्होंने मौत बेची और अंत में मौत ने ही उन्हें घेर लिया। सबक, अगर आप हत्या मशीनों से मुनाफा कमाते हैं तो मौत आखिरकार आपकी बिजनेस पार्टनर बन जाती है और वो अपना हिसाब जरूर चुकता करती है। उड़ने वाली मशीनों से लेकर रॉकेट बेल्ट तक, पनडुब्बियों से लेकर यातना उपकरणों तक, इन 36 आविष्कारकों ने साबित कर दिया कि जीनियस और मौत कभी कभी साथ आते हैं। कुछ अपने समय से आगे थे, कुछ हद से ज्यादा आत्मविश्वासी, लेकिन सबकी एक बात समान थी, उन्होंने किसी और को टेस्ट सब्जेक्ट बनने नहीं दिया। आपको किस आविष्कारक की मौत सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी? कमेंट्स में जरूर बताइए। और याद रखिए, एक महान आविष्कारक और एक मरे हुए आविष्कारक में अक्सर फर्क होता है सिर्फ एक टेस्ट फ्लाइट, एक घूंट केमिकल या एक ये देखो पल का। वो इंसान मत बनिए। इनोवेशन जरूरी है, लेकिन जिंदा रहना उससे भी ज्यादा। सोचिए, अगर आपकी ही खोज आपकी जान ले ले। अगर ये विचार आपको डराता है तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी मिस न हो।